चलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना करते हैं जो भारत के गांवों की तस्वीर ही बदल दे। आज हम ड्रोन से जुड़ी एक ऐसी ही क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं और ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि रीचिंग रूरल इंडिया का भविष्य बदलने का एक मिशन है। इस पूरी पहल का जो दिल है वो एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन में बसता है। मिशन ये है कि हवाई तकनीक कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि भारत के हर गांव, हर ब्लॉक और हर जिले तक पहुंचे। मतलब टेक्नोलॉजी का असली लोकतंत्रीकरण। तो इस जबरदस्त अवसर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसके पीछे के विजन को जानेंगे, फिर इसके भविष्य के केंद्र को समझेंगे, उसके बाद इसके अनोखे प्रॉफिट मॉडल पर नजर डालेंगे, इसके पूरे नेटवर्क की बनावट को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस मिशन का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस ग्रामीण तकनीकी क्रांति के पीछे की सोच और महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय पहल बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। 20 करोड़ किसानों तक पहुंचना और $1 बिलियन का संगठन खड़ा करना। ये एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, एक बहुत बड़ी सोच। लेकिन इतने बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसका जवाब इस नेटवर्क के दिल में यानी फेम हब में छिपा है। आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। ये है मेकडेव ड्रोन स्टेशन। इसे आप ड्रोन्स के लिए एक मिनी एयरपोर्ट ही समझ लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कहीं भी बहुत तेजी से तैनात किया जा सकता है। ये मॉड्यूलर है, आत्मनिर्भर है और खास तौर पर ग्रामीण भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो सवाल यह है कि पारंपरिक इमारतें बनाने की जगह शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, रफ्तार, कम लागत और लचीलापन। जहां एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में महीनों लग जाते हैं, ये हब हफ्तों में तैयार हो जाता है। लागत लगभग आधी है, सौर ऊर्जा की वजह से बिजली का खर्च ना के बराबर, और सबसे अच्छी बात, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये कोई मामूली सेटअप नहीं है, ये एक असली प्रोफेशनल ड्रोन पोर्ट है। इसमें DGCA के नियमों के मुताबिक बने लॉन्च और लैंडिंग पैड हैं। एक साथ 6 ड्रोन चार्ज करने की सुविधा है। मौसम और हवाई क्षेत्र पर रियल टाइम नजर रखने का सिस्टम है। और हां, एक पूरी की पूरी मरम्मत वर्कशॉप भी मौजूद है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के मन में होता है। ये बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा और क्या ये लंबे समय तक मुनाफे में रह सकता है? इसका जवाब एक ही संख्या में छिपा है, 18। जी हां, इस मॉडल में कमाई के 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 18 अलग अलग स्रोत हैं। यही बात ये सुनिश्चित करती है कि बिजनेस पूरे साल लाभदायक बना रहे और सिर्फ एक चीज पर निर्भर ना रहे। तो ये 18 स्रोत हैं कौन कौन से? कुछ मुख्य उदाहरण देखते हैं। एक तरफ किसानों के लिए ड्रोन से छिड़काव जैसी हाई वॉल्यूम सर्विसेज हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन पायलटों के लिए हाई मार्जिन ट्रेनिंग कोर्स हैं। साथ ही ड्रोन की बिक्री, उनकी मरम्मत के कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े EV चार्जिंग और सौर समाधान भी इसमें शामिल हैं। मतलब एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल मॉडल। अब जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। एक फ्लैगशिप फेम हब से पहले साल में ही 2.1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की जा सकती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो भी निवेश किया गया है वो सिर्फ 12 से 18 महीनों में वापस आ सकता है। ये आंकड़े इस मॉडल की ताकत और बाजार में इसकी जबरदस्त मांग को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, इस मॉडल की असली ताकत किसी एक केंद्र में नहीं, बल्कि इसके पूरे नेटवर्क में है। ये एक 4 स्तरीय इकोसिस्टम है जो पूरे जिले में एक साथ काम करता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये पूरा इकोसिस्टम 4 लेवल पे काम करता है। सबसे नीचे गांव के स्तर पर हैं HAL केंद्र, जो बुकिंग और लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पर आते हैं VAIGO केंद्र, जो डेमो देते हैं। जिला स्तर पर ड्रोन स्टेशन है, जहां मुख्य ऑपरेशन और मरम्मत का काम होता है। और इन सब के ऊपर है फेम हब, जो पूरे जिले के लिए कमांड सेंटर की तरह काम करता है। तो ये मौका असल में दिखता कैसा है? अब हम ये जानेंगे कि कोई भी, चाहे उसका बजट कुछ भी हो या अनुभव कितना भी हो, इस बड़े मिशन का हिस्सा कैसे बन सकता है। इस नेटवर्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए एक मौका है। एक युवा उद्यमी 5 लाख रुपए के छोटे निवेश से एक HAL केंद्र शुरू कर सकता है और 4 से 5 महीनों में ही मुनाफा कमाना शुरू कर सकता है। वहीं एक बड़ा स्थापित व्यवसायी 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करके एक पूरा फेम हब बना सकता है। मतलब हर स्तर पर सफलता का एक साफ रास्ता मौजूद है। और इस नेटवर्क से जुड़ने की प्रक्रिया भी बहुत सीधी और सरल रखी गई है। बस 5 आसान कदम है।
एप्लीकेशन देने से लेकर साइट के मूल्यांकन तक, फिर पूरी ट्रेनिंग और अंत में आपके अपने स्टेशन का शानदार लॉन्च। तो सवाल अब यह है, जब टेक्नोलॉजी ग्रामीण भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो क्या सिर्फ दर्शक बने रहना चाहिए या इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए? भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण ड्रोन नेटवर्क आकार ले रहा है और शायद इसमें शामिल होने का यही सही समय है।